नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से एक्सक्लूसिव बातचीत में मायावती को लेकर पूछे गए सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जिन विषयों पर बोलना है बोल रहे हैं। फाइट में समाजवादी पार्टी है। बीजेपी सबसे तो निपट रही है, लेकिन मायावती जी से क्यों नहीं निपट रही है? मायावती को लेकर बीजेपी खामोश है और मायावती भी बीजेपी को लेकर खामोश है। बिल्कुल नहीं। जिन इश्यूज को बोलना है उनके लिए हम बोल रहे हैं। सपा कह रही है इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, हम क्योंकि मायावती जी अब हम बीजेपी पे नहीं बोलती। पंजाब में अकाली दल पर हम नहीं बोले, हम कांग्रेस पर बोले, हम आम आदमी पार्टी पर बोले। जो सामने होता है, उत्तराखंड में हम कांग्रेस पर बोले, हम आम आदमी पार्टी पर नहीं बोले। हम गोवा में हमने आम आदमी पार्टी। तो आप मान रहे हैं कि मायावती की हैसियत नहीं है? नहीं, फाइट में अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव है और समाजवादी पार्टी के साथ हमारी लड़ाई है। जो इसको हम फोकस करते हैं चुनाव में, हर स्टेट में वो अलग अलग होता है, लेकिन मायावती की अपनी ताकत है क्योंकि और अपनी ताकत के साथ वो खड़ी हैं। क्योंकि उनका जो वोट है, एक मिनट, उनका जो वोट है वो इंटैक्ट है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से लड़ाई हमारी समाजवादी पार्टी के साथ। और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी को लेकर पूछे गए सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी हर पार्टी को एक्सपोज करने को तैयार है। ओवैसी जब चुनाव लड़ते हैं उसको कहा जाता है वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ओवैसी इस बार यूपी में कुछ बड़ा करिश्मा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ग्राउंड रियलिटी में नहीं दिखाई दे रहा। क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा ना आपको, अभी से हमारे देखने का ये तरीका ही नहीं है। तुम जो करना है करो ना, जिस पार्टी को जो करना है करें, हम सबको एक्सपोज करेंगे। मैं जब प्रियंका पर बोलता हूं या कांग्रेस पर बोलता हूं तो मैं केजरीवाल का सहारा नहीं लेता हूं, और जब मैं केजरीवाल पर बोलता हूं तो मैं समाजवादी पार्टी का सहारा नहीं लेता हूं। सबको अकेले अकेले और इकट्ठे निपटने की ताकत भारतीय जनता पार्टी रखती है। चलिए, और निपटने का मतलब वैचारिक दृष्टि से, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर, हिस्ट्री पर, काम करने के तौर तरीके पर, इस पर। और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से एक्सक्लूसिव बातचीत में ईडी को लेकर पूछे गए सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार में सभी एजेंसियां स्वतंत्र है। महाराष्ट्र में मंत्री को कोर्ट के कहने पर गिरफ्तार किया गया। नड्डा ने कहा कि ईडी और कोर्ट स्वतंत्र है। केस को लेकर मंत्री पर कार्रवाई हुई। नड्डा ने विपक्ष पर तंज भी कसा और कहा कि जब चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम बहुत अच्छा लगता है और चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम बहुत खराब। बार बार आरोप लगाती है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती वहां पर उनके एक्सटेंडेड टूल जैसे इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, सीबीआई ये एक्टिव हो जाते हैं। हाल ही में वहां पर एक मंत्री की गिरफ्तारी हुई है, नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो गई है, जिसको लेकर शिवसेना भी एग्रेसिव है, एनसीपी भी एग्रेसिव है और कांग्रेस भी एग्रेसिव है। दोनों ने एक साझा मार्च भी निकाला है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना है, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में सभी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस को बरकरार रख करके काम में जुटती है। अब ये किसी को जाति के चश्मे से देखना ये इनकी आदत है, किसी को धर्म के चश्मे से देखना ये इनकी आदत है। ये आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। अब आपने एक मंत्री के बारे में कहा कि वो अरेस्ट हुआ, तो अरेस्ट किसी केस के तहत हुआ ना। कोर्ट ने कहा ना कि इनको अरेस्ट कीजिए, कोर्ट ने दिया ना जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड, तो कोई ना कोई ईडी रिमांड, ईडी ने डिमांड की, तो कोर्ट ने दी ना। जी, कोर्ट ने दी। इसके कंटेंट पर क्यों नहीं बोलते? किसी एक आदमी को, उनका तो कहना है एवरीथिंग इज फिक्स। कोई इंस्टीट्यूशन अंदर कर देता है। मतलब जब आप चुनाव जीत जाते हो तो ईवीएम बहुत अच्छा है, और जब आप चुनाव हार जाते हो तो ईवीएम बहुत गड़बड़ है। ये कौन सा खेल है भाई? ये तो वही वाली बात हो गई कि जब आपके पक्ष में कोर्ट ने किया ना, ईडी इंडिपेंडेंट है, कोर्ट इंडिपेंडेंट है, कोर्ट में ईडी ने केस रखा कि नहीं रखा जी, लेकिन और उन केसेस पर उनको जुडिशियल रिमांड मिली कि नहीं मिली। आप इस कंटेंट पर क्यों नहीं बोल रहे? और अब बात सीएम के अयोध्या दौरे की कर लेते हैं। तो अयोध्या दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने चुनाव प्रचार करने से पहले पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने पहले हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन किए और इसके बाद रामलला के दर्शन किए। इससे पहले कल सीएम योगी ने रामनगरी में रोड शो भी किया था।
तो सीएम का आज दूसरा दिन था अयोध्या में। कल उन्होंने रोड शो किया था, लेकिन आज सुबह सुबह उन्होंने पूजा अर्चना की है। पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, भगवान हनुमान के दर्शन किए, पूजा पाठ करने के बाद फिर रामलला के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, क्योंकि आज सीएम का कई चुनावी कार्यक्रम है। लेकिन ठीक उससे पहले जब अयोध्या में थे तो बिना हनुमानगढ़ी गए और रामलला के दर्शन के लिए वो वहां से नहीं निकलने वाले थे, इसलिए सुबह सुबह वो पहुंचे हनुमानगढ़ी। दर्शन पूजन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और फिर रामलला के दर्शन के बाद फिर आगे की जो चुनावी जनसभाएं हैं वो करने निकलेंगे सीएम योगी। और अयोध्या के बाद सीएम योगी आज सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज के दौरे पर भी रहने वाले हैं। सीएम योगी इन जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो आज मुख्यमंत्री का कई कार्यक्रम है, कई चुनावी सभाएं होनी है, रोड शो होना है। हम आपको बता दें कि आज सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो आज अमित शाह प्रतापगढ़ और कौशांबी में प्रचार करते दिखाई देंगे। अमित शाह कौशांबी के सिराथू विधानसभा क्षेत्र, जो कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लिए वहां से वो प्रत्याशी हैं और चुनाव प्रचार उनके लिए करेंगे। अमित शाह शाम को 4 बजे रामपुर खास में चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। तो जहां बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है, विधानसभा चुनाव में विपक्ष भी तूफानी प्रचार कर रहा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात की जाए तो आज अखिलेश यादव एक जनसभा को भी अयोध्या में संबोधित करने वाले हैं और यहां पर रोड शो भी करने वाले हैं। डोर टू डोर कैंपेन करते भी अखिलेश यादव दिखाई देंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की बात की जाए तो प्रतापगढ़ में आज रोड शो करती प्रियंका दिखाई देने वाली है। तो आज प्रतापगढ़ में उनका चुनावी कार्यक्रम है। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी आज अमेठी के दौरे पर रहने वाले हैं। राहुल गांधी यहां पर जगदीशपुर और अमेठी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। दोपहर 11 बजे जगदीशपुर के बीएन सिंह इंटर कॉलेज में कांग्रेस प्रत्याशी विजय पासी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहने वाली हैं। यहां वो गौरीगंज, तिलोई, जगदीशपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। और शिवसेना के मंत्री आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इन नेताओं ने लोगों से शिवसेना उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। इस मौके पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना देश को बढ़ाने और उसे मजबूत करने के लिए एकता की राजनीति करती है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो भी सरकार बनेगी वो शिवसेना के सहयोग से ही बनेगी। शिवसेना पहली बार यूपी में आई है, चुनाव लड़ेगी। पहले हम एक मित्रधर्म का एक ये करते थे, लेकिन जब भी हमने देखा कि शिवसेना के लिए जो आप उत्साह देख रहे हो, रिस्पांस देख रहे हो उत्तर प्रदेश में, मुझे ये लगता है कि डुमरियागंज में शिवसेना की जीत ये निश्चित तय है। तो शिवसेना पहली बार उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरी है और इसको लेकर आदित्य ठाकरे चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए और जो भी सरकार बनेगी वो हमारे सहयोग से ही बनेगी। और काफी उत्साहित नजर आए यहां पर पहुंचने के बाद। तो आदित्य ठाकरे ने यहां पर जनता को संबोधित किया। तो आदित्य ठाकरे पहुंचे थे। हम आपको बता दें कि उन्होंने वोट देने की अपील की। चुनावी सभा उन्होंने सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में की और उन्होंने कहा कि आप शिवसेना को जिताएं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वें दौर के चुनाव प्रचार का शोर अब आज शाम को 6 बजे थम जाएगा। 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। 5वें चरण में श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, प्रयागराज जिले में वोटिंग होगी। इस चरण में कुल 692 उम्मीदवार अपनी किस्मत यहां पर आजमाते नजर आएंगे। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।